हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक पौधे के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ जो बहुत ही सीखने वाली जानकारी होगी। कई लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में कोई फल नहीं हो सकता। अमरूद का पौधा लगाया है टेरेस पर, उस पर भी फल नहीं आ रहे हैं। हम छत पर रहते हैं, बालकनी में रहते हैं, हम सभी क्या करें। तो आज मैं आपको बहुत ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूँ अमरूद के पौधे पर। आप भी मेरी तरह इस तरह से बहुत बढ़िया फल ले सकते हैं। मात्र थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डालकर छोटे से गमले में आप अधिक फल और फूल पा सकते हैं। अपने शौक़ को पूरा भी करेगा और पूरी तरह से ये फल ऑर्गेनिक भी होगा। आप जो ये हमारा पौधा देख रहे हैं अमरूद का साथियों, इस पर कितने अधिक फल लगे हैं। लाइव दिखा रही हूँ, एकदम जड़ तक फल लगे हैं। आप सच देख सकते हो, जड़ तक फल लगे हुए हैं। ये हाफ ड्रम में लगा हुआ है जो कि 7 साल पुराना है। इसमें साल में 2 बार अनगिनत फल लगते हैं। आपके सामने ओरिजिनल प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं कोई गलत चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। देखिए, एकदम सामने से दिखा रही हूँ। 12मासी अमरूद है, फल ही फल लगे हुए हैं। तो कुछ फल मैंने हार्वेस्ट भी कर लिए हैं कल शाम को 7 बजे, क्योंकि मेरे बच्चे बेंगलोर में रहते हैं। कोई कल शाम को जा रहा था तो मैंने 7 बजे करीब तोड़ लिया और वीडियो नहीं बना पाई। कुछ फल अभी भी लगे हुए हैं। तो इस गमले में ये सब कैसे संभव हुआ। आप लोग कहते हैं बड़े गमलों में ज़मीन में लगाकर लोग परेशान रहते हैं कि उनके अमरूद के पौधे पर फल नहीं आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। आपको कैसे पौधा लेना है, कैसे गमला लेना है और किस तरह की सॉइल तैयार करें और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा गमले में फल दे और बड़ी साइज के भी फल हों। तो सबसे पहले हमें गमले का चुनाव करना है साथियों। हमें जो गमला लेना है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए अमरूद के पौधे के लिए, क्योंकि अगर पौधा बहुत अच्छा आप ले लोगे, फर्टिलाइज़र भी अच्छा दे दोगे, पर गमला बहुत छोटा है तो आपके गमले के अमरूद में फल नहीं लगेंगे, फलेगा ही नहीं। तो आप अमरूद के लिए कम से कम 16 या 18 इंच का गमला लें। देखिए, अभी हमारा 2 महीने का पौधा है और 16 इंच के गमले में लगा है। अब आप अमरूद के लिए कम से कम 18 इंच का गमला ज़रूर लें और आप 20, 25, 40 इंच का ड्रम भी ले सकते हैं जिसकी गहराई कम से कम 1.5 फुट तक की हो, ताकि इसके रूट अच्छे से फैल सकें। तो हो गई गमले की बात। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन सा पौधा लें तो हम इतना फल पा सकें। तो अगर हम बीज से पौधा उगाया हुआ पौधा लेंगे और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे। ध्यान से समझिएगा, हमने बीज से लगाया पौधा ले लिया मान लीजिए और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी दिया, तो भी कम से कम 5-6 साल से पहले आपको वो फल नहीं देने वाला है। पौधा लेते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखें, या तो आपका पौधा ग्राफ्टेड हो या एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा हो। तो इसी की एयर लेयरिंग से मैंने ये पौधा बनाया है साथियों। देखिए, इसी की एयर लेयरिंग से बनाया था। आज इसमें भी फ्रूटिंग है। ये जो मेरा मदर प्लांट है उसी का बेबी प्लांट है और देखिए कितना बढ़िया फल दिया है। तो आप भी अपने गमले में छत पर अमरूद को पा सकते हैं। तो एयर लेयरिंग से लिया ही आप पौधा लीजिए या ग्राफ्टेड लीजिए। पहली बात मैंने बताई गमले की। दूसरी बताई कि पौधे का सिलेक्शन हम कैसे करें जो आपके पौधे पर अच्छा रिजल्ट दे सके। तो आप ध्यान रखें, जब पौधा लें तो एयर लेयरिंग वाला लें।
इस तरह से अगर एयर लेयरिंग या ग्राफ्टेड पौधा लेंगे तो आपका अपने गमले में अमरूद खाने का शौक़ जो है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। अब हमने पौधे का चुनाव भी कर लिया और गमले का चुनाव भी कर लिया। अब हमें लेना है कि हम कैसी मिट्टी बनाएं, तो मिट्टी भी काफ़ी मैटर करती है साथियों। हमने गमला भी बढ़िया ले लिया, पौधा भी ले लिया। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो पौधे की रूट अच्छे से डेवलप नहीं होगी और फिर प्लांट सही से ग्रो भी नहीं करेगा। तो मिट्टी बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर प्रैक्टिकली मिट्टी बनाने का आपको शेयर किया है, आप सर्च कर सकते हो। फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको 50% लेना है नॉर्मल गार्डन सॉइल, 40% आप कंपोस्ट लें, जिसमें या तो 2 साल की पुरानी गोबर की खाद हो या तो बर्मी कंपोस्ट हो। थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट भी ऐड करेंगे और 10% इसमें सैंड भी ऐड करेंगे, ताकि मिट्टी हमारी जो बने वो वेल ड्रेन हो। अब उसमें पौधे की कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अमरूद के पौधे को कैल्शियम बहुत चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बीज होते हैं और बीज पनपते हैं कैल्शियम से ही। तो इस मट्टी जब बनाएं 2 चम्मच बोन मील भी मिला लें। अमरूद में आयरन होता है, अगर ब्लड की कमी हुई तो अमरूद का सेवन करेंगे तो ब्लड की कमी भी दूर हो जाएगी। ये खुरदुरा होता है, इसमें स्क्रबर होता है, इसके खाने से हमारा पेट भी साफ रहता है। अमरूद में बहुत सारी मेडिसिनल गुण होते हैं, इसलिए जो मिट्टी हम बनाएंगे उसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा भी होनी चाहिए। तो इस तरह से मिट्टी बनाएंगे तो ये उर्वरक होगी और गमले में भरकर आप पौधा लगाएं। इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह से मिट्टी बनाई है तो कमाल की फ्रूटिंग होगी आपके पौधे पर। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फल अब पकने की कगार पे आ गए हैं। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि नंबर ऑफ फ्रूटिंग अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, फलों की संख्या ज़्यादा चाहते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा चाहते हैं, तो आप ये देखिए जनवरी के महीने में मैंने प्रूनिंग की थी और यहीं से जहाँ से मैंने प्रूनिंग किया, पास से दिखाऊंगी, वी कट प्रूनिंग की थी, यहीं से कम 10-12 ब्रांचेस निकल कर आईं और उसी पर ये देखिए फल लटक रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा फल चाहिए तो इसको प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें सकर्स नहीं निकलने चाहिए। सकर्स मतलब ये नीचे की ब्रांचेस देखिए, 2 फुट तक का मेरा प्लांट जो है एकदम इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। इससे होगा ये कि मतलब नीचे की 1-2 फुट की ब्रांच आपकी इस तरह से एकदम क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे नीचे जब हम इसको न्यूट्रिएंट देते हैं तो जो नीचे की ब्रांचेस होती हैं उन्हीं में ये हमारा जो हम खाद पानी देते हैं वो उन्हीं में बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है। ऊपर तक हमारे पौधों के न्यूट्रिशन पहुंचता ही नहीं है, तो ऊपर की तरफ फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी हैं पर महत्वपूर्ण जानकारी हैं। अगर इतना आप फॉलो करोगे तो आपके पौधे पर अधिक से अधिक फल लगेंगे, अपने घर की में ही लगेंगे, बाहर से आपको फल लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए अगर आपके पौधे पर ज़्यादा पत्ते हो जाएं तो इस तरह से थोड़े पत्तों को भी हटा देना है। ये देखिए ज़्यादा पत्ते हो रहे हैं, इससे पौधे पर लोड हो जाता है। पुरानी पत्तियों को आप हटा दीजिए। देखिए इतनी सारी पत्तियां मैंने निकाल दी हैं। इससे होगा कि पौधे पर लोड कम होगी और जो सूखी पत्तियां या अधिक पत्तियां हैं उनको हटा देने से जो पौधा है वो पत्तियों पर नहीं फ्रूटिंग पर फोकस करेगा। और अगर कोई सूखी टहनियाँ निकलती हैं आपके पौधे पर इस तरह से, उनको भी हटा दीजिए।
होता ये है कि सूखी टहनियाँ लगी रहती हैं, उनसे लग के और भी टहनियाँ सूखती जाती हैं, तो इनको आप हटा दें। तो दोस्तों, आपने देखा छोटे से पौधे पर कितना अधिक फल आता है। ये कैसे संभव हुआ? ये सब फायदा हुआ हमारे फर्टिलाइज़र देने से। जैसे हमारा जितना ही पौष्टिक भोजन होगा, हम उतना ही वर्कआउट कर पाएंगे और फिट रहेंगे। ठीक उसी तरह पौधे पर भी ये नियम लागू होता है। हमने गमले में लगा दिया, इसका एरिया कम हो गया। ज़मीन में रहता है तो इसकी एरिया अनलिमिटेड होती है, लेकिन जब हमने गमले में लगा दिया है तो इसका एरिया कम हो गया। इसको फिर भी हम इसको न्यूट्रिशन मतलब खाने पीने की चीज़ें सही मात्रा में देते रहेंगे तो इसी तरह की फ्रूटिंग गमले में भी हम पा सकते हैं। अगर गमले में लगाया है और अच्छी पौष्टिक खाद फर्टिलाइज़र हम देते रहेंगे तो गमले में भी हमको ये अमरूद का पौधा इस तरह से मीठे रसीले फल देता रहेगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ साथियों, कैल्शियम के लिए। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है अमरूद के पौधे में फ्रूटिंग के लिए, तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ बोन मील। देखिए, बोन मील में कैल्शियम फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो बोन मील का यूज़ मैं साल में 3 बार करती हूँ। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, 2 साल गोबर की पुरानी खाद। देखिए, यह अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट है और ब्लैक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ें मैं आपको और बता रही हूँ। थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं, मैं भी इसी का इस्तेमाल करती हूँ। 3 चीज़ें हैं, गोबर की 2 साल पुरानी डिकम्पोस्ट खाद, बोन मील और लीफ कंपोस्ट। तो तब जाकर मेरा ये पौधा साल में 2 बार भर भर कर इस तरह से फल देता है, और इतना अधिक फल होता है जो कि खाने से और कॉलोनी में बांटने से भी नहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको भी अपने अमरूद के पौधे पर इतने बड़े साइज़ के फल पाने हैं साथियों, तो जो तरीके मैंने बताए हैं, जो टिप्स बताई हैं, उनका फॉलो करेंगे तो आपके अमरूद पर भी, पौधे पर भी इतने अच्छे फल लगेंगे। देखिए, एकदम पकने लगा है अमरूद। तो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।